अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक खातून कहती हैं कि मैं एक बार अपनी एक पुरानी दोस्त को मिलने उसके घर गई। मेरी वो दोस्त मुझे बहुत चाह से मिली और खुशी का इजहार किया। हम दोनों काफ़ी अरसे बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुशी महसूस कर रही थीं। कुछ देर उनके घर बैठने के बाद उनकी एक छोटी बेटी आई और कहने लगी, अम्मी अम्मी, क्या हम आज जन्नत में घर नहीं बनाएंगे? मैंने तो पहले उसे सुना अनसुना कर दिया, मगर वो बच्ची बार बार वक्फे वक्फे से अपनी अम्मी से ये बात पूछने लगी। हत्ता कि उसकी दूसरी बहन भी, जो उससे कुछ बड़ी थी, आ गई और उसने भी यही सवाल किया। तब उनकी माँ ने बच्चों का इसरार और मेरे चेहरे पर होने वाली अजनबियत को अच्छी तरह भांप लिया तो बोली, क्या तुम देखना चाहती हो कि ये बच्चे क्या कह रही हैं और किस तरह ये जन्नत में घर बनाते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो ज़रूर देखना चाहूँगी। चुनाचे फिर वो खातून एक चटाई पर बैठ गईं और उसके बच्चे और बच्चियां, जो 4-5 साल से लेकर 10-12 साल तक के थे, सब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। फिर उनकी माँ ने पूछा, हाँ भाई, अब हम जन्नत में घर बनाएंगे? सब बच्चों ने बैक ज़बान होकर कहा, जी। चुनाचे फिर उनकी माँ ने औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ साथ वही सूरह इखलास दोहराने लगे और 10 बार उन्होंने ये सूरह इखलास पढ़ ली। फिर उनकी माँ अपने बच्चों से बोली, अब ये बताओ कि अपने अपने इस महल में कोई खजाना भी रखना चाहते हो? सब बच्चों ने कहा, हाँ। तो फिर माँ ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ यही कलमात दोहराने लगे। फिर माँ ने पूछा, हाँ, तो अब तुम ये चाहते हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बात का जवाब भी दें और फिर तुम क़यामत के दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर से पियो और फिर तुम्हें कभी प्यास भी ना लगे? सब बच्चों ने फिर जवाब हाँ में दिया। तो अब माँ ने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। फिर उन्होंने कुछ देर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया। आखिर में उनकी माँ ने कहा, ठीक है बच्चों, आज जन्नत में घर बनाने का काम पूरा, अब जाओ और अपना अपना काम करो, शाबाश। मेहमान खातून ये सब कुछ हैरत अंगेज नज़रों से देखती रही। जब वो इस अमल से फारिग हो गईं तो मेज़बान खातून कहने लगी, देखें, ये तो आप भी जानती हैं कि सब बच्चे ये चाहते हैं कि वो कुछ देर अपनी माँ के साथ बैठें और अपनी माँ से कुछ सुने और दिल बहलाएं। क्योंकि हमारे ये बच्चे आजकल कार्टून वगैरह भी देखते हैं और इसमें ये भी देखते हैं कि किस तरह कार्टून के किरदार अपना अपना घर बनाते हैं और इसमें अपने लिए ख़जाने भी जमा करते हैं। तो मैंने चाहा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों का ये शौक़ भी पूरा करूं और उनके लिए अच्छी तरबियत भी हो जाए, जो ना सिर्फ उनकी दुनिया को खुशगवार बनाए बल्कि उनकी आखिरत को भी संवार दे। बस यही सोच थी, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने मेरे दिल में यह तरकीब डाल दी और इसका असर तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया। वो मेहमान खातून ये सब देखकर अज़म करके उठी कि वो भी अपने घर में ऐसा माहौल बनाएगी, क्योंकि बच्चे पाल लेना कमाल नहीं, बच्चे तो जानवर भी पाल लेते हैं। तरबियत करना जानवरों और इंसानों में फ़र्क करता है। अपने और अपने चाहने वालों को जन्नत ले जाने की फ़िक्र करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।